माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। यशोधन ज्ञान सागर चैनल श्रीमद् भागवत कथा सार पंडित आचार्य सुरेश्वर नंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रावण मास में प्रारंभ है। यह भागवत कथा एक सादगी की कथा है जिसको आप अपने घर में रोज सुने, हर व्यक्ति सुने, हर घर में सुने और इस भागवत कथा का प्रचार पूरे विश्व में हो, यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, ये दास सुरेश्वर नंद आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, ये दास सुरेश्वर नंद आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। तो आइए, आज कथा का चौथा पार्ट है जिसको बड़े ही आप ध्यान से सुने और इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका घर सुख समृद्धिमय हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ आएगी। यह श्री भागवत कथा कहती है। जहाँ भागवत कथा चलती है वहाँ पर सर्वप्रथम हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं। तो जब हनुमान जी, जहाँ भागवत कथा होती है, हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं तो आप बताएं कि क्या आपके घर में परेशानियाँ रहेगी। हनुमान जी आपके घर में आके कथा सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और अपने इष्ट मित्रों तक यह कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा पहुंचाते रहें और यह भागवत कथा पूरे विश्व में चलने लग जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं ताकि हर घर में खुशियों का वातावरण बना रहे। तो आगे लगातार यह कथा चल रही है। सर्वप्रथम गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा गुरुर् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये गुरुदेव के द्वारा ही यह आशीर्वाद दिया गया जो मैं यह पटल पर आपके सामने कथा का वाचन कर रहा हूँ। चलिए, आइए, माता सरस्वती जी आपको प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती, आप इस व्यासपीठ से जो इस चैनल पर सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको ऐसा अमृत पिलाएं कि उनका जीवन धन्य हो जाए। माँ सरस्वती आपको प्रणाम करता हूँ। और यह व्यासपीठ से ऐसे वचन आप निकालना माँ सरस्वती कि हमारा जीवन ही धन्य हो जाए। भागवत की देखिए, भगवान की कथा सुनने के 3 विधान हैं जो मैंने बताए हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। हमेशा भागवत की कथा को सन्मुख बैठ कर के, जहाँ व्यासपीठ पर कथा चलती है तो सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए। मंच के पीछे बैठकर भागवत कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, वह निषेध है। भागवत कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। जब भी आप भागवत कथा सुनते हैं तो हर काम से निवृत्त होकर के पानी की बोतल भी पास में रख करके और फिर इस कथा को आप सुने। बीच में उठना
नहीं चाहिए, व्यर्थ की बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लगातार यह कथा श्रवण करना चाहिए। तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्णा बोलना है तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्णा बोलो। बीच में आप इस कथा में व्यवधान नहीं डालें। यह शिवजी पार्वती जी से कहते हैं। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कथा में तो आ जाते हैं लेकिन नींद निकालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एकाग्र होकर, तन्मय होकर कथा सुनना चाहिए। तो देवी क्या कहती, देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूँ, मतलब शिवजी भगवान पार्वती जी माता से कहते हैं कि जब मैं कथा सुनाता हूँ देवी, नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। शिवजी क्या करते हैं, पार्वती माता से बोलते हैं कि जब मैं देवी कथा सुनाता हूँ तो मेरी आंख बंद करके मैं कथा सुनाता हूँ। आप सुन रही हो कि नहीं? अब शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं आप कथा सुन रहे हो कि नहीं, यह मैं कैसे जान पाऊंगा। शिवजी ने कहा कि मैं आंख बंद करके कथा कहूँगा, तुम सुन रहे हो कि नहीं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम 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 बोलेगी। अब शिवजी ने माता पार्वती जी को बोला कि मैं आंख बंद करके कथा कहूँगा और आप कैसे सुनेंगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो आप बीच बीच में ओम का उच्चारण करेंगे, ओम बोलेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कथा सुन रही हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, अपने हिंदी में कहते हैं कथा चलती है या कोई कहानी किस्सा कहता है तो हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे कहते रहना। तो हिंदी का ही हाँ जी है और संस्कृत का ओम होता है। ये एक भागवत कथा है इसलिए इसमें ओम बोलना चाहिए। माता पार्वती बोली ठीक है। शिवजी ने जब कथा को आरंभ किया, अब शिवजी कथा आरंभ करते हैं और कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिवजी दोनों ही थे और कोई नहीं था। और शिवजी ने अपनी आंख बंद कर ली और कथा शुरू कर दी। श्रोता माता पार्वती और वक्ता श्री शिवजी भगवान पीछे। अब देखिए यहाँ भी एक बहुत बड़ी विचित्र बात है। जब शिवजी जहाँ बैठे थे पहाड़ी में, पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो उनके पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा था। एक फूटा हुआ अंडा पड़ा था, वो ही तोते का अंडा था शिवजी के पीछे। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। अब भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके भागवत को सुनाने लगे। माता पार्वती ओम 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 कहकर सुन रही है। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया। देखिए कथा का कितना बड़ा महत्व है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शिवजी, कथा पहले दिन की समाप्त होती है और वह अंडा जो फूटा था वह उस कथा के सार से ही साबुत हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। एक ही दिन में पहली बार कथा सुनी, अंडे ने अंडा साबुत हुआ, उसके अंदर जीव आ गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया। दूसरे दिन शिवजी ने कथा कही
तो वो अंडा फूट करके उसमें जीवात्मा बाहर निकल गई। इतना श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है। उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला और पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन को कथा सुन रहा है। अब तीसरा दिन हो गया है, पक्षी कथा सुनना प्रारंभ कर दी है उसने। अंडे में से निकल करके वह कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है, सुन करके अमृत पान ले रहा है, अमृत वचन सुन रहा है ना। भागवत में तो चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है जी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़े ही सुनाई थी। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को कथा सुनाई थी। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कर लिया, कभी मौका लगा तो व्यास की ओर पांव फैलाकर बैठ गए। ऐसे ही थोड़े हुई थी कथा। वो तो एक ही आसन से बैठे रहे। और देखो, पहले 3 दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई। दूसरे दिन की कथा 6:01 पर पूरी हुई। शुरू हो गई। 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। पक्षी वहीं बैठा है, कथा शिव जी की सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। भगवान शंकर पूछते हैं कि बताओ, संन्यास क्या है, ज्ञानमय प्रसंग क्या है, बताइए त्याग क्या है। तो माता पार्वती सुनते सुनते निद्रा में माता पार्वती को घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी। शरीर में कभी कभी थकान हो ही जाती है, तो माता पार्वती को झपकी लग गई और वे सो गई। लेकिन शिवजी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया कौन जागा। पक्षी ने देखा माँ सो गई है, तो पक्षी हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, बंद हो गई। सो गया तो हाँ जी, हाँ जी, बंद हो गई। और कहीं कथा विराम नहीं ले लेवे। हाँ जी, हाँ जी, पार्वती जी माता की बंद हो गई। ओम शब्द माता जी पार्वती का बंद हो गया। तो पक्षी ने देखा कथा कहीं विराम नहीं ले ले, इसलिए पक्षी ने पार्वती जी जो सो रही है उस स्वर में ओम 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 कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से पूछा कि फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा। वहाँ पर जाकर के माता पार्वती को नींद लग गई थी। शंकर जी ने कहा, क्या कहा? शंकर जी अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो आप? मतलब ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी। तो पूरी कैसे हो गई? भगवान शिव बोले कि ये ओम शब्द का आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये पूरी कैसे हो गई? पर ओम ओम कौन बोलता था? शिव जी बोले। देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है।
सामने बैठकर सुनता पक्षी से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई। आहा, उड़ता हुआ वो नन्हा सा शुक उनके मुंह में होकर गर्भ में चला गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो आज ये कथा यहाँ विराम करते हैं। कथा शिव और पार्वती जी की चल रही है। पार्वती जी माता ने कथा को सुना, बीच में नींद आ गई तो पक्षी ने उस कथा को सुना। तो अब देखिए आगे की कथा फिर करते हैं। आज कथा को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि पूरा श्रावण, पूरा चतुर्मास ही यह कथा चलेगी। और यह कथा बड़ी सादगी की कथा है। और इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको सारा सार समझ में आएगा और ये सारा सार जीवन में उतर जाएगा, तो बड़ा आपको जीवन भर आनंद मिलेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कमेंट्स में लिखें राधा मैया की जय।